6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के दहशतगर्दी मौक़िफ़ की तायद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। SCO के एलामिया में भी दहशतगर्दी की तमाम इक़साम को काबिल मुज़म्मत करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिया में जाफिर एक्सप्रेस खुजदार स्कूल बस पर हमले की मज़म्मत, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों के सरहद पार नकलो हरकत के पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ की तायद पर दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मोदी को मुंह पर खरी खरी सुना दी। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। घिनौने जुराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का मोदी की मौजूदगी में SCO कॉन्फ्रेंस से दबंग खिताब। Gentlemen, irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमनो-मान इस्तेकाम चाहता है। तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर और ममूल के तल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मकालमे की जरूरत है। पाकिस्तान कसीरुल जहत मकालमे और सफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। Makes it all worthwhile a future of shared peace, stability and prosperity for 3.5 billion citizens of our SCO family members. Together, let us stay the course. I thank you all. वज़ीर आज़म ने गजा में जारी मज़ालिम के खिलाफ भी दिलेराना मौक़िफ़ अपनाया। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे लिए इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के 2 रियासती हल के लिए भरपूर हमायत करता है। ईरान और इसराइल के बिला जवाब शहरियत काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। शहबाज की ऊंची परवाज़। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरकज़े निगाह रहे। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की मुलाकात भी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में शरीक थे। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आज़म। शहबाज शरीफ से रूसी सदर प्यूटन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म ने मुलाकातें की। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान का आलमी तशक्कुस मजबूत किया। बैन-अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया। बैन-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहम करार दिया। अमरीका ने उन्हें स्ट्रैटेजिक सालिस तस्लीम किया और BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना उनकी कामयाबी का संगे मील रहा है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान के लिए सफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज कर दिया। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने बावकार और मजबूत तशख्खुस के साथ उभर रहा है। बैन-अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को भरपूर सराहा। वाशिंगटन टाइम्स ने इन्हें मर्द आहन करार दिया, जबकि चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दिया। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के बाइस पाकिस्तान अमेरिका, चीन और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हुआ है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर हुआ।
अमेरिका के तारीखी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। सदर ट्रंप ने इनकी सलाहियतों को सराहते हुए मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस दौरे को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की पजीराई का सबब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली और अमली इक़दामात को करार दिया है। अमेरिका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर तस्लीम किया और जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट तकरीब में इनका गर्मजोश इस्तकबाल किया गया। BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना भी इनकी कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का अहम संग मील साबित हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर नुमाया किया है और दुनिया के अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देने लगे हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में शदीद बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां डूब गई हैं। नाला लई में तुगयानी के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर से। फरहाद, क्या तफसीलात हैं? हम आपको रावलपिंडी में अभी हालिया बारिशों और सैलाब की जो सूरत हाल है उस बारे में अपडेट कर रहे हैं। विजुअल्स भी इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं, जगह जगह बारिश का पानी खड़ा है। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां डूब चुकी हैं। नाला लई में तुगयानी के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया है और इर्द गिर्द की आबादियों को खाली करवाया जा रहा है। पहले भी हालिया बारिशों की वजह से नाला लई में काफ़ी ज़्यादा तबाही देखी गई थी और अभी भी पानी की सतह इंतहाई बुलंद बताई जा रही है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। रावलपिंडी से मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर बारिशों के बायस शदीद किस्म का पानी सड़कों पर खड़ा है, लोगों की गाड़ियां डूबी हुई हैं। फरहाद खोखर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। फरहाद, क्या किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जो है इस्लामाबाद का उलिया बिगड़ गया है। शहरियों की गाड़ियां जो है वो भी पानी में डूब चुकी हैं। नदी नालों में हल्के दर्जे का जो है वो सैलाब भी इस वक्त जो है देखा जा रहा है। इस्लामाबाद सैदपुर में अगर बात करें तो 40 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है, जबकि PMDA के मुकाम पर 92 मिलीमीटर बारिश जो है इस वक्त रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि शमशाबाद में 25, पीर बधाई में 35 और न्यू पटारिया में जो है 60 मिलीमीटर जो है इस वक्त बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया की जानब से इस वक्त तमाम अमला जो है वो फील्ड में है और इंतजामिया कहा जा रहा है कि जो आला अफसरान है उनका यही कहा जा रहा है कि कोई भी जो अमले का बंदा है वो अपना ऑफिस में ना बैठे बल्कि फील्ड में रहे। तमाम जो अमला है उसकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। वासा की हैवी मशीनरी की जो है वो भी फील्ड में मौजूद है। शहरियों की जिनकी गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो हम शहरियों को बार बार इंतजामिया की जानिब से अभी से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं ताकि लोगों को वहां से बर वक्त रेस्क्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका फरहाद। मुल्तान में दरिया चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल होने लगा है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक रैला गुजर रहा है। मजीद पानी आने की सूरत में पानी नशेबी इलाकों तक फैल सकता है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ब्यूरो चीफ इमरान अरशद जट से हम जानते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब के साथ मुल्हिका एक बस्ती के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त कटाव का अमल बड़ी शिद्दत से जारी है और सैलाबी पानी जो है इस नशेबी बस्ती में दाखिल हो चुका है। यहाँ पे फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर तकरीबन सारे तबाह हो चुके हैं और इस वक्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी ज़्यादा आ रहा है। पानी की मिकदार जैसे जैसे बढ़ रही है वो यहाँ पे ज़मीनों को टकरा रही है और कटाव का अमल मजीद बढ़ता जा रहा है। 6 से 8 लाख क्यूसेक रेला का ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है अगर गुजरता है तो ये मेरे पीछे जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ये मुकम्मल तौर के ऊपर पानी में डूब जाएगा और इसी तरीके से मुल्तान के निशेबी इलाके मुकम्मल तौर के ऊपर पानी में डूब जाएंगे। उसके बाद ये सैलाबी रेला यहाँ से जो है इकट्ठा होकर मुजफ्फरगढ़ शहर में दाखिल होगा और फिर जिला मुजफ्फरगढ़ शहर को भी उसके जो निशेबी इलाके हैं वहाँ पे वो तबाही मचाता हुआ आगे निकलेगा। जी, उधर झंग में मोजा दादवाना में सैलाबी रैले ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया है। पूरी बस्ती पानी में डूब गई है। मुतासरीन बेयारो मददगार रेलवे ट्रैक पर इमदाद के मुंतजिर बैठे हैं। क्या किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से वहाँ पर, हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम से हम जानते हैं। सफ्तर, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? बिल्कुल, झांग में दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने बड़ी तबाही मचाई है जिसमें 200 से ज़ायद देहात जो है वो ज़रियाब आए हैं और कई बस्तियां जो हैं वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी हैं, जबकि हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ पर रकबा जिसमें फसलें हैं वो इस वक्त पानी में बह चुकी हैं। मुतासरीन इस वक्त मेरे यारों मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। मेरे साथ कुछ मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ लोगों को निकाल के ले आए हैं, कुछ उधर या भी उधर है पानी में, तो आपके सामने है सारा कुछ। देखें ये मकान भी गिर गए हैं, दिन को धूप है, रात को मच्छर बहुत ज़्यादा है,
ना कोई लाइट है, ना हाँ, कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ के मुतासरीन ने जो है हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर उन्हें जो है सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुतासरा अफराद को कैंप्स में खाना और तिबी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने तरीमो बिराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया और कैंप में मुक़ीम मर्दों ख़वातीन से गुफ्तगू की। मुअम्मर खातून ने वज़ीर आला पंजाब का हाथ थाम कर दुआएं दी। ये कुदरती नहीं, इंसानों के अपने हाथ से बनाई हुई आफत है। आबी गुज़रगाहों पर कब्जे किए हुए हैं। गैर कानूनी तामीरात से बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने नालों पर घर बनाए हुए हैं। दरिया की ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहते हैं, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते, ये खुद एहतसाबी का वक्त है। डैम या नहर की बात पर सियासी दुकानदारी चमकाई जाती है। डैम डिक्टेटर्स के दौर में बनाए गए थे। नए डैम्स बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे। ये कहना कि ये कुदरती आफत है, ये गलत है। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी कोई और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव की हैं, या जो वाटरवेज जो हैं उनके अंदर जो कब्जे हुए हैं उनको किस तरह रिमूव किया है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल से। इस्लामाबाद में शदीद बारिशें हुई हैं, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां डूब गई हैं। नाला लई में तुगयानी के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ हैं। खालिद, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की इस वक्त? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों मुकामात पर जो है तेज बारिश का सिलसिला काफी देर से जारी है, जिसके बायस जो है नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। कटारियां का मुकाम है जहां इस्लामाबाद से पानी रावलपिंडी में दाखिल होता है। इस मुकाम पर इस वक्त नाला लई में पानी की सतह 18 फुट तक बुलंद हो चुकी है। इसी तरह जो है ग्वाल मंडी का मुकाम रावलपिंडी अंदरूनी शहर में, वहां पर यह सतह 10 फुट तक पहुंच चुकी है और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सैदपुर में इस वक्त 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि सबसे ज्यादा पीएमडी के मुकाम पर 92 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। इसी तरह ठीक है खालिद, आप हमारे साथ रहेगा। डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं, कटारिया के मकाम पर 18 फीट इस वक्त बुलंद जो है वो रैला देखा जा रहा है और नाला लई की सूरत हाल भी अबतर बताई जा रही है। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों को ताकि बर वक्त वहाँ से रिलीफ फ्राहम किया जा सके, कोई नुकसान जो है वो ना हो? देखिए जी, इस हवाले से जो है महकमा मौसमियात ने का जो अलर्ट है वो जारी कर दी है और जो मुतल्लिका अदारे हैं 11, 22 और एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनके पास ये अलर्ट जा चुका है कि यहाँ पर पानी का बहाव जो है ना वो मजीद बढ़ेगा। तो वो जो है ना उनको जो है ना ये इतला दे दी गई है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इरफान साहब, लास्ट टाइम भी जो अभी बारिशें हुई थी उसकी वजह से नाला लई ने ज़्यादा तबाही बर्पा की थी, तो हम इस वजह से आपसे जानना चाहते हैं कि मज़ीद जो अभी हालिया बारिशें हैं इनसे नुकसान से निपटने के लिए क्या मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस हवाले से जो महकमा मौसमियात है वो जो उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसके मुताबिक हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है रेस्क्यू 11, 22 और दूसरे जो अदारे हैं जिन्होंने वहाँ पर ऑन द ग्राउंड जो काम करना होता है उनके साथ ये इतला जो है ना वो काम करते हैं और वो उनको आगे जो है ना वो रिस्पॉन्स करते हैं। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि आप जो इमदादी इस वक्त कार्रवाइयाँ करने वाले तमाम इदारे हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, बर वक्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान विक साहब हमारे साथ थे। इस बुलेटिन से इतना ही है।